बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी किस्म के शेक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैं आपको इंजीर का मिल्क शेक बनाना बताऊंगी। ये मेरे घर में लगी हुई है। ये जब मैंने इसे फ़्रेश उतारी तो इसे थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था। आप इसे सुखा भी सकते हैं और आप चाहें तो इसे वैसे भी खाएं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये मैं इसे 5-6 इसमें से इंजीर लूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी आप सूखी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ़्रेश ना मिले तो बाज़ार से आप लाएं और आप उसे भिगो देंगे तो वो भी नरम होकर बहुत अच्छा उसका मिल्क शेक बनेगा। इसके साथ ही ये बादाम है, 5-6 बादाम है, ताकि इसकी थोड़ी सी ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाएगी और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही ये क्रश की हुई चीनी है, क्योंकि चीनी ज़रा देर से घुलती है। और ये तकरीबन 1.5 गिलास फुल फैट मिल्क है। मैं जैसे ये रेसिपी बनाती जाऊँगी आप देखेंगे ये इतनी अच्छी और इतनी यमी किस्म की का ये शेक बनेगा और ये बहुत ही हेल्दी है। आप ख़ुद भी पिएँ और अपने बच्चों को भी पिलाएं। आप ये देखेंगे कि गर्मियों में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इंजीर का तो आपको पता है, इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है और अल्लाह ताला ने इसकी कसम भी खाई है इंजीर की। तो इसलिए आप ये सोच सकते हैं ये कितनी फ़ायदेमंद होगी। अब मैं जैसे जैसे ये बनाती जाऊँगी मैं आपको ये बताती जाऊँगी कि और इसे बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी चीज़ों से मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो आप ये बादाम भी स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप खजूर हैं वो डाल सकते हैं, या कुछ भी ना डालें, सिर्फ चीनी और इसके साथ आप बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। जब आप इसे पिएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए मैं ये अपने शेक बनाने का आगाज़ करते हुए मैंने इसको 3-3 4-4 टुकड़ों में काट लिया था। और ये देखिए ये इतनी अच्छी और इतनी नरम और इतनी मज़े की, ये देखिए अंदर से ये इतनी अच्छी है ये, और इसका कलर इतना खूबसूरत है। इसे जब आप खा के देखेंगे इसका इतना यूनिक जायका, इतना मज़ेदार इसका जायका कि जब आप इसे वैसे ही खा के देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ये 5-6 बादाम थे, ज़्यादा नहीं है, बस मैंने थोड़े से ही डाले। इसके साथ ही ये क्योंकि चीनी ज़रा देर से घुलती है पानी में, इसलिए मैंने इसे क्रश करके रख लिया था। मैं सिर्फ ये दो खाने के चमचे इसमें डालूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इंजीर ऑलरेडी बहुत मीठी होती है। इसके साथ ही मैं इसमें ये तकरीबन ये 1.5 कप ये दूध था, ये मैं यूज़ करके मैं आपको जब मैं शेक बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए इसे मैं तकरीबन 1 मिनट अच्छी तरह से ब्लाइंड करूँगी, ताकि इसमें जो बादाम हैं और जो इंजीर इसमें डाली है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए ये इसका कलर भी इतना अच्छा है इसका। और इसमें मैं ये थोड़ी सी ये क्यूब्स हैं ये डाल देती हूँ। इससे भी ये फ्रिज वैसे ये इंजीर काफ़ी ठंडी थी और दूध भी ठंडा था, लेकिन ये इसके साथ ज़्यादा इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बर्फ़ के साथ इसका इन्हांस हो जाएगा। अब ये रेडी होती है तो फिर मैं आपको ग्लास में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इंजीर का शेक बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैं आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ। इतना कलर इसका इतना प्यारा है, आप चाहें तो आप इसमें आइसक्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ये इतनी अच्छी इसकी लुक आई है इसमें। ये परफेक्ट 2 गिलास ये बनाए मैंने। इसके साथ ही इस पर ये थोड़ी सी मैं बस ये थोड़े से मैं ये पिस्ता डाल देती हूँ। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि ज़रा सा थोड़ा सा ये अच्छी तरह डेकोर हो जाएगा। ये देखिए ये इतना गर्मियों में इतना रिफ़्रेशिंग और इतना फ़ायदेमंद है कि जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे और अपने बच्चों को आप पिलाएंगे, आप ये देखेंगे इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपको इसे पी के से इतना मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप इसे ज़रूर एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप ये देखेंगे ये इतनी अच्छी और इतनी मज़े की बनी है कि आप जब इसे देखेंगे आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। फ़ियामान अल्लाह, फ़ियामान अल्लाह।